हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीधीर्नादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे ओंकारानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना हो तो स्वस्थ आहार की और स्वस्थ व्यवहार की आवश्यकता है। यदि आपका आहार स्वस्थ नहीं होगा और व्यवहार स्वस्थ नहीं होगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। चाहे आप कितना योग करो और चाहे अन्य क्रियाओं में आप कितने लगे रहो, भोजन पर अनुशासन न हो और आपकी दिनचर्या में अनुशासन न हो। आहार शब्द का अर्थ यह है कि जो बाहर से अंदर लाया जाए। जो भी हम बाहर से अंदर लाते हैं उसका नाम आहार पड़ जाता है। जैसे शब्द आहार है, क्योंकि शब्द ध्वनि बाहर है और कान के रास्ते से हम उसको अंदर लाते हैं। ऐसे रूप आहार है, ये रूप बाहर है, नेत्र के दरवाजे से हम उसको अंदर लाते हैं। रस आहार है, क्योंकि मुख के दरवाजे से उसको हम अंदर लाते हैं। ऐसे स्पर्श आहार है, छूते हैं, कोमल स्पर्श, गुलाब का स्पर्श, पुत्र का स्पर्श, पत्नी का स्पर्श, ये सब आहार है। तो आहार स्वस्थ हो तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और व्यवहार स्वस्थ हो, व्यवहार का अभिप्राय है हमारे जो अंदर से बाहर निकले। देखो अभी हम जो शब्द बोल रहे हैं ये हमारे लिए व्यवहार है और आप सबके लिए आहार है, क्योंकि शब्दोच्चारण जो होता है वो व्यवहार है। तो कहीं ये मत समझना कि जो व्यवहार है वो व्यवहार रहेगा, जो आहार है वो आहार रहेगा। कई बार दूसरों के लिए व्यवहार है और हमारे लिए आहार है। जैसे कोई हमको ऊंचे स्वर से बोलता है, हमारी स्तुति करता है, ये सब
जो करने वाला है उसके लिए वो व्यवहार है, और जो उसको भोगने वाला है उसके लिए आहार है। तो ये सीधी सादी बात है, आप सबके समझ में आ जाएगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार और व्यवहार दोनों की पवित्र स्वस्थ होने की आवश्यकता है। किंतु शरीर हमारा स्वस्थ हो और मन हमारा रोगी हो तब भी आप सुखी नहीं रह सकते हो। तो मन का स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। शरीर में आहार और व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए विचार की आवश्यकता है। मन का आहार है विचार। अगर मन को हम आप स्वस्थ विचार नहीं देंगे तो वह स्वस्थ नहीं रहेगा। मैं कई बार लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। बचपन में जब मेघ गरजते थे, वर्षा होती थी, तो हम सब खूब भीगते थे और खूब उत्साह आता था, आनंद आता था, और भीगने के बाद भी एकदम आनंद में रहते थे। और अब यदि वर्षा हो और हम खूब भीग जाए तो शरीर रुग्ण हो जाएगा कि नहीं? किसी को साइनस बढ़ जाएगा, किसी को जुकाम हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। तो ये मेघों के जल में खराबी है कि हमारे शरीर की कमजोरी है? मौसम बदलने पर यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो मौसम की कोई गड़बड़ी है? मौसम की गड़बड़ी नहीं, हमारे शरीर की गड़बड़ी हो गई है। शरीर की सहन शक्ति कम हो गई है, रोग से लड़ने का सामर्थ्य कम हो गया है। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपको। कई बार कोई हमारी उपेक्षा कर देता है, हमें गाली दे देता है, हमारे सामने तेजी से बोलता है, किंतु उसके बाद भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारा मन स्वस्थ है। किंतु कई बार कोई तिरछी दृष्टि से देख भी देख रहा हो तो अच्छा, हमको तिरछा देख रहा है और हम घायल हो गए। अब कोई हंस दे थोड़ा सा तो हमको देखकर हंस रहा था, अब इसी में हम परेशान हो गए। क्यों हंस रहा था? आज सबके सामने हमारा हंसी क्यों कर दी, व्यंग्य क्यों कर दिया? अब ये छोटी छोटी बातें, जो ऐसी बात कही तो उसने ऐसा क्यों कहा, और इन सब बातों को लेकर के यदि हम दुखी हो जाते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि हमारा मन बहुत कमजोर है। मन की सहन शक्ति बहुत कमजोर है। हम देखें संतों को सामने कोई गाली दे रहा है और निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अरे नारायण शरीर को डंडे से मार भी रहा है, किंतु तब भी वो इतने आनंद में है, कुछ पूछो नहीं। भागवत में एकादश स्कंद में श्री ठाकुर जी ने श्री उद्धव जी को एक गीत सुनाया है। उस गीत का नाम है भिक्षुक गीत। उसकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है, मुझे नहीं लगता है कि आज के समय से जीने वाले लोग लाखों करोड़ों में कोई एक हो। उसके ऊपर लोग लघुशंका कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। भोजन कर रहा वो व्यक्ति हो तो लोग लाकर उसकी थाली में मल डाल देते हैं, उसको बांधते हैं। दुनिया के जितने भी कष्ट देने के साधन हो सकते हैं उसको सब दिए जाते हैं, दुख के साधन, किंतु मस्ती में रहता है। और मस्ती में रहता ही नहीं, गीत भी गाता है। गीत में गाने वाला व्यक्ति कोई सहज स्थिति में तो होगा नहीं। गीत तब जब गाया जाता है कि हमारा स्वस्थ शरीर हो, मन ठीक हो, हम गा सके, और किसी से दुश्मनी नहीं मानता। और दुख का कारण उसके चित्त में है
कि दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण स्थान नहीं है, दुख का कारण कोई भी नहीं है। दुख का कारण यदि कोई है तो हमारा मन है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला, न गृह न कर्म न काल। तो दुख का कारण कौन है? बोले दुख का कारण मन है। मन परम कारण मां मनंती, दुख का कारण हमारा मन है। तो संसार में दुख का कारण हमारा आपका अपना मन है, और दुख का कारण न परिस्थिति है, न व्यक्ति है, न स्थान है। अब मन यदि स्वस्थ हो हमारा, आप सबका, तो मन स्वस्थ होने से फायदा क्या होगा कि मौसम चाहे कैसा हो, चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे तूफान चले, हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। शरीर स्वस्थ है तो ऐसे जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आए, सुख की परिस्थितियां आए, दुख की परिस्थितियां आए, हमने तो महाराज देखा है कि यदि शरीर स्वस्थ न हो तो सुख की परिस्थिति भी सहन नहीं होती है। अब कई लोग भारत में हमने ऐसे सुना कि लॉटरी उनकी खुल गई, करोड़ों की लॉटरी खुली और वही लुढ़क गए। वो उस खुश को, सुखी को, आनंद को सह नहीं पाए। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है कि उनके जीवन में खुशियां आती हैं तो बड़े रो रहे हैं। तो सुख को भी सहन करना, दुख को भी सहन करना, सहना एक साधन है सुखी रहने का। और अब इस विषय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कल भी प्रतिपादन किया गया था भागवत में, भागवत धर्म। भागवत की व्याख्या आपने सुनी थी। भागवत माने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ भी है, और भागवत शब्द का अर्थ यह भी है जो भगवान का है। भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त को, भगवान के प्रेमी को भी भागवत बोलते हैं, क्योंकि भागवत शब्द की व्युत्पत्ति है भगवता प्रोक्तम, भगवता इदम, जो भगवान के द्वारा कहा गया है। भगवता प्रोक्तम माने उक्तम, जो भगवान के द्वारा कहा गया। तो मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूं, पत्नी और पति हैं या प्रेमी या प्रेमिका है, एक दूसरे को प्रेम करने वाले, तो प्रेमी यदि कुछ बोलेगा तो ये कहेगा कि हमारा स्वभाव बहुत अच्छा है, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा। प्रेमी यदि बोलेगा तो अपनी प्रेयसी की प्रशंसा करेगा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा स्वभाव किसी का नहीं है, तुम्हारा जैसा दुनिया में मैंने किसी को देखा नहीं है। ये निश्चित रूप है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद की ही प्रशंसा करेगा, प्रेमास्पद की ही चर्चा करेगा। ऐसे भगवान के जो प्रेमी हैं, भगवान के जो प्रेमास्पद हैं, वो भगवान के भक्त हैं, और भक्तों के जो प्रेमास्पद हैं वो भगवान है। अगर सूरदास जी महाराज कोई चर्चा करेंगे, कुछ यश गाएंगे, तुलसीदास जी महाराज कोई यश गाएंगे, मीरा कोई यश गाएगी, तो मीरा हो, तुलसी हो, सूर्य हो, कोई भी कवि हो, भक्त हो, वो ये नहीं कहेगा कि हम बहुत पुण्यशाली हैं और हमारे बड़े गुण हैं, मैं बहुत अच्छा हूं। वो यही कहेगा कि ठाकुर जी के जैसा कोई दुनिया में दूसरा है नहीं, न तुम्हारे समान स्वभाव है, न तुम्हारे समान कोई रूप है। तो एक दूसरे की चर्चा करते हैं। और भागवत की कथा कहने वाले यदि भगवान हो, भगवता प्रोक्तम, तो भगवान यदि भक्तों कथा करेंगे तो निश्चित रूप से भक्तों की चर्चा करेंगे। इसलिए भागवत में किसी दूसरे की चर्चा नहीं है चर्चा सब भक्तों की, क्योंकि भगवान करने वाले हैं।
और जो भक्तों की जो विशेषता गाई जाती है, जो भक्तों के गुण गाए जाते हैं, जो भक्तों में बसने वाले गुण हैं, उन्हीं का नाम भागवत धर्म है। जिस धर्म के आधार पर भक्त जीता है, जिस आश्रय में वह जीता है, उसी का नाम भागवत धर्म है। कल एक बात का यहां प्रतिपादन किया गया था, संसार में क्रिया का महत्व है और भगवत धर्म में उद्देश्य का महत्व है। अब यहां संसार में क्रिया क्या करते हो ये लोग देखेंगे, कैसा आपका कर्म है, और भागवत धर्म में कर्म नहीं देखा जाता है, कर्म का उद्देश्य क्या है। इसलिए जितने भगवान के भक्त हुए वो सब एक जैसे कर्म करने वाले नहीं थे। कबीर का कर्म अलग है, तुलसी का कर्म अलग है, मीरा का कर्म अलग है। अब कबीर तो जुलाहा थे, रैदास तो चमड़े का काम करते थे। अब कोई ऐसा नहीं कि वो भक्त बन गए तो माला लेकर के बैठ गए और कहा कि अब हम जुल्हे का काम नहीं करेंगे या चमड़े का काम नहीं करेंगे। इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनके कर्मों का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है कि इस कर्म में लगे रहते थे, इस कर्म में लगे थे। ये कर्म करो तो भागवत बन जाओगे, तुम माला फेरो तो भागवत बन गए, तुम सत्संग सुनो तो भागवत बन गए, तुम तिलक लगाने लगो तो भागवत बन गए, तुम ऐसे कपड़े पहन लो तो भागवत बन गए। ये भागवत धर्म में कोई कानून नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है। जो भी आप कर्म करते हो, जो भी XYZ, उस कर्म का संबंध भगवान से हो जाए तो आप भागवत बन गए। कर्म का संबंध भागवत में तो नारायण यहां तक है, मैं आपको क्या कहूं, अगर दुश्मनी भी करना हो तो आप भगवान से दुश्मनी कर लो तो आप भक्त बन गए। दुश्मनी भगवान से करो। हां, गाली सुनाना हो तो भगवान को सुनाओ तो गाली सुनाना भी आपको भागवत बना देगा। हमारे पूज्य शिवड़िया बाबा जी महाराज के पास में एक ब्रजवासी भक्त पहुंचा, क्योंकि बाबा का बड़ा नाम हो गया था। एक पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, एक बड़े दिव्य संत, उनकी गिरिराज में समाधि है, गिरिराज जी की तलहटी में, और वो बाबा के शिष्य थे। बाबा के चरणों में आए कि हमको भगवान के दर्शन करा दो, मुझे संन्यास लेना है। तो बाबा ने कहा कि तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। तो श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए गए, किंतु परिक्रमा लगाते समय ठाकुर जी मिल गए। तो जिसके लिए संन्यास लेना था वही मिल गया, तो अब कोई लाल कपड़ा रंगने की जरूरत है नहीं, कोई संन्यास की विधा की जरूरत नहीं, तो आए नहीं। बाबा फिर वहां मिलने गए उनसे। बाबा हमारे पैदल चलते थे, गाड़ी में नहीं बैठते थे। कभी इलाहाबाद जाना हो, कहीं जाना हो, साधन में नहीं बैठते थे, पैदल चलते थे। तो मिलने गए उनसे, तो चर्चा हुई कि सिद्ध संत है भैया बाबा जी महाराज। तो एक ब्रजवासी उनके पास मिलने के लिए आया। तो उसने पूछा कि महाराज क्या भगवान हमको भी मिल सकते हैं? बोले क्यों नहीं मिल सकते, संसार के समस्त प्राणी जितने भी हैं सबके पिता हैं, और अपने पिता से मिलने का सबको अधिकार है। चाहे पशु हो, चाहे महाराज पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, तो सबको जब परमात्मा मिल सकते हैं तो तुमको क्यों नहीं मिल सकते? तो कहा कि हमने तो सुना है, रामचरितमानस में है, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो वही मिल पाता है जो निर्मल जन हो और कपट छल छिद्र न हो।
हमारे में तो सब कुछ है। बाबा बड़े हंसे, बोले तुम्हारे में तो बहुत गुण है, भगवान तो एक गुण में रीझ जाते, पता नहीं किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तुम्हारे पास तो कह रहे हो ये सब है, हमारे पास कपट है, छल है, छिद्र है। काचा सबसे बताओ तुम्हारे जीवन में दुर्गुण क्या है? बोले महाराज सबसे बड़ा दुर्गुण मैं गाली बहुत देता हूं। मैं किसी से भी बात करता हूं तो बिना गाली दिए मैं बात नहीं कर सकता हूं। कई लोगों का अभ्यास होता है, हमारे ब्रज में तो कई ऐसे हों, बाप से भी बात करेंगे तो गाली दे के बात करेंगे, माँ से बात करेंगे तब भी गाली दे के बात करेंगे। मैं समझता हूं कमाल है, वो आदत में होता है। बाबा ने कहा ये तो बहुत बड़ा गुण है। बोले ये गुण है? बोले हाँ गुण है। तुम एक काम करो, ठाकुर जी के पास खड़े होकर खूब गालियां दिया करो, जितनी गाली दे सकते हो उतनी गाली दो। महाराज वो गया और श्री ठाकुर जी के साथ ब्रजवासी था तो सखा का संबंध था। वो समझता था श्री ठाकुर जी हमारे सखा हैं, ब्रजवासी हैं, तो खूब गाली दिया। बोले तेरे जैसा बेवफा तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। तेरी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, तेरे स्वभाव का पता नहीं। हम सब आपके पीछे मरते हैं। जिन लोगों ने तुमको जिलाया, सब कुछ किया, पाला पोसा, उन्हीं को छोड़कर मथुरा चला गया, फिर द्वारिका चला गया, राजा बन गया, हम गरीबों को भूल गया। और खूब गाली दिया, 3-4 दिन तक गाली दिया, और गाली देते थे रोने लगा। इतना तादात्म्य हो गया उसका कि वो भूल गया कि मैं मूर्ति को गाली दे रहा हूं। उसको लगा कि मैं सामने श्री ठाकुर खड़े उनको गाली दे रहा हूं, और श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसको हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं छोड़कर नहीं गया हूं, तुम्हारे पास ही। तो मैं निवेदन कर रहा था, गाली जैसी साधना भी भगवान को प्रकट करने में सामर्थ्य रखती है, तो अन्य जो साधनाएं परमात्मा को प्राप्ति करने में कोई विलंब कैसे हो सकता है? जो भी गुण हो आपके जीवन में, नाचना, गाना, बोलना, कर्म करना, उस कर्म का संबंध भगवान से हो जाए, उद्देश्य उसके भगवान हो जाए। यदि उद्देश्य भगवान हो जाएंगे तो क्रिया भले समाज में निंदनीय हो, किंतु वह भागवत धर्म बन जाएगी। कल मैंने एक दृष्टि दी थी आप लोगों को, जाता परासराद योगी वासव्याम कलय हरे। वेदव्यास जी महाराज का जो कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ वो शास्त्रीय धर्म से बिल्कुल विरुद्ध और निंदनीय था। वेदव्यास जी महाराज का जन्म निंदनीय शास्त्रीय विधा से। आप कहेंगे जन्म निंदनीय क्यों? एक तो कुंवारी कन्या थी, ब्याह नहीं हुआ था, भले वह गंधर्व कन्या थी किंतु उत्पन्न तो मछली से हुई थी, योजनगंधा थी। केवट ने उसको पाला था और बिना ब्याह के गर्भाधान कर देना, संकल्प से ही सही। तो कोई कन्या बिना ब्याह के यदि पुत्रोत्पत्ति करती है तो निंदनीय होगी कि नहीं? वो कहां से बंधनी हो जाएगी? सांसारिक धर्म के आधार पर तो अपतित हो गई। किंतु हमारे पराशर महात्मा का जो उद्देश्य था वह नक्षत्र को, समय को, स्थान को जानकार थे और जानते थे कि इससे जो बालक उत्पन्न होगा वो सारे समाज को एक प्रकाश देगा। उसके मूल में भोग वासना नहीं थी। उद्देश्य उनका यही था कि जो संतान उत्पन्न होगी संकल्प के आधार पर उस समाज के लिए, तो अब उस चाहे वो मां रही हो और चाहे वो बेटा, दोनों निंदनीय नहीं हुए, क्योंकि उद्देश्य पवित्र हो गया। और कल मैंने निवेदन किया था कि कृष्ण द्वैपायन ने जब दिव्य चक्षु से देखा कि समाज में लोगों के पास धन बहुत होगा, सुविधाएं होंगी, मान प्रतिष्ठा सब कुछ हो सकता है, किंतु दुखी होंगे,
दुर्भगान वीक्ष, हमारे सूजी महाराज कहते हैं दुर्भगान वीक्ष, उनका दुर्भाग्य देखा। लोग अधिकतर समझते हैं कि सद्भाग्य ये है कि धन बहुत हो, जिसके पास धन होता लोग कहते बड़ा भाग्यशाली है, किंतु हमारे यहां शास्त्र में धन वाले को भाग्यशाली नहीं कहते। जो आनंद में है, जिसका धन परमात्मा है, वो भाग्यशाली है। तो लोगों को देखा कि दुर्भगान वीक्ष, इनका दुर्भाग्य होगा कि भगवान से दूर होंगे, और यदि लोग भगवान से दूर होंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। और भगवान से दूर क्यों होंगे? उनका अपना अज्ञान। भगवान से दूर करने का कारण हमारा कर्म नहीं है, हमारा अज्ञान है, हमारी नासमझी है, हमारा अविवेक है। तो अब ये जो अविवेक है, ये विवेक हो जाए तो अविवेक नष्ट हो जाएगा, ज्ञान हो जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो ज्ञान का साधन वेद है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। वेद माने होता है विद ज्ञाने, ज्ञान। तो वेद एक था, तो इन्होंने वेद के 4 विभाग किए, ऋग, यजु, अथर्व और साम। 4 शिष्य तैयार कर दिए कि लोग जैसे अंधकार के कारण लोग दुखी हों तो 4 मसाले दे दी जाए 4 शिष्यों को, और कहा जाए जहां जहां अंधकार है तुम लेकर के मसाल पहुंचो। इस मसाल के प्रकाश से लोग जो अंधकार के भय के कारण भयभीत हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। 4 शिष्य पहुंचे समाज में, किंतु उनकी मसाल से कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जितने प्रकाश की आवश्यकता थी उतना प्रकाश हुआ नहीं। अब हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन को पीड़ा हुई और सोचा कि अच्छा और कुछ काम करते हैं। तो वेद का ही जो दर्शन था उसको दृष्टांतों के माध्यम से समाज में वितरित किया, और उस ग्रंथ का नाम रखा महाभारत। महाभारत में वेद का ही दर्शन है, किंतु एक स्टोरी है, एक चरित्र है, एक दृष्टांत है। वो पांडवों के माध्यम से, भीष्म पितामह के माध्यम से, श्री कृष्ण के माध्यम से, ये पात्र हैं सब महाभारत के। कुंती के माध्यम से, उत्तरा के माध्यम से, अभिमन्यु के माध्यम से। और एक धर्म एक अधर्म, 2 पार्टियां तैयार की। धर्म की पार्टी वाले भी लोग और अधर्म की पार्टी वाले लोग। जैसे कोई फिल्म बनाने वाला व्यक्ति फिल्म बनाता है तो खलनायक भी तैयार करता है, नायक भी तैयार करता है। कुछ खलनायक के पक्ष वाले होते हैं और कुछ नायक के पक्ष वाले होते हैं। फिल्म का उद्देश्य तो यही होता है कि सब लोग ये समझ ले कि धर्म की जय होती है। जहां धर्म होता है वही विजय होती है। धर्म परेशान होता है किंतु परास्त नहीं होता है। धर्म को परेशानी उठानी पड़ती है। धर्म को परेशानी इसलिए उठानी पड़ती है इस समय, क्योंकि इस समय अधर्म का है। कलयुग जो है वो अधर्म का है। अब कलयुग जो राजा इस समय अधर्म है, तो जो अधर्म करते हुए लोग नजर आएंगे राजा का सहयोग उसके साथ होगा। अब राजा का सहयोग उसके साथ होगा तो उसको जल्दी पद, प्रतिष्ठा, सुविधाएं सब मिलती हुई नजर आएंगी। किंतु ये सब दिखाने के बाद भी प्रत्येक फिल्म आप देखिएगा, ये सब दिखाने के बाद भी लास्ट में खलनायक कभी जीतता नहीं है। उसके पास पद है, प्रतिष्ठाएं हैं, वैभव है, लोग है, बल है, किंतु उसके पास धर्म नहीं है। और जो नायक है उसके पास धर्म है,
तो दिखाना ये कि यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है। तो अब कई बार क्या होता है, लोग दिग्भ्रांत हो जाते हैं प्रारंभ की स्थिति देख करके। अब फिल्म की प्रारंभ स्थिति देखो, अगर उसका परिणाम न देखो तो लास्ट तक तो यही लगता है कि ये बेचारा नायक मारा जाएगा, इसके साथ ये खड़ा नहीं हो पाएगा। किंतु परिणाम जब देखा जाएगा लास्ट में तो नायक विजयी बन जाता है। तो इस फिल्म के माध्यम से समाज में ये बात संदेश दिया जाता है कि धर्म की जय होती है। अब देखने वाले उसको किस एंगल से देखते वो जाने, वो उससे क्या सीख करके आते हैं वो जाने। अच्छा, सबका सीखने का स्तर अलग अलग है। एक ही फिल्म यदि 10 लोग देखें, आप 10 से अलग अलग पूछिएगा कि इस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा, तो अपने अपने स्तर से उसको पकड़ कर आए होंगे। कई लोग कहेंगे डायलॉग बहुत बढ़िया थे, कई लोग कहेंगे गाना क्या कहना था, और कई लोग कहेंगे खलनायक का जो स्वर था वो बोलता बहुत जबरदस्त था। अब उद्देश्य से लगभग लोग च्युत रह जाते हैं, क्योंकि देखने का उद्देश्य क्या है। ऐसे जो महाभारत नामक ग्रंथ रचा गया, उसके उद्देश्य का एकदम स्पष्टीकरण था कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं विजय उसकी होती है। और यह बात दर्शन के माध्यम से इनको दर्शानी थी। पूरा प्रयास किया, नाना प्रकार के दृष्टांत, नाना प्रकार के उपाख्यान, यथार्थ परिणाम लेकर के सबकी रचना की। किंतु बाद में देखा कि इस ग्रंथ के भी पिपासु लोग नहीं होंगे। हमने देखा है कि कई बार दवा अपने पास है, डॉक्टर अपने पास है, किंतु यदि प्रारब्ध प्रबल है, भोगना है, तो सब कुछ होने के बाद भी हम दवा नहीं ले पाते। भक्तमाल में एक बड़ा विलक्षण चरित्र है। एक विद्वान को कोई भयंकर रोग हो गया, 4-5 साल तक वो रोग से उलझते रहे। एक दिन ऐसे रास्ते से जा रहे थे तो एक औषधि ने कहा कि मैं इस रोग की दवा हूं, मुझे निकाल लो और मेरे को ऐसे ऐसे करके पान करो, 4 दिन में स्वस्थ हो जाओगे। तो विद्वान खड़े होकर के बोले कि इस रास्ते से तो मैं रोज गुजरता रहा, इसके पहले तो क्यों नहीं बोली? अगर तो उस रोग की दवा थी तो पहले बोलना चाहिए था। इतने सालों से मैं भोग रहा हूं, अब तो मैं अभ्यस्त हो गया उसको भोगने का, अब जरूरत भी नहीं है। तो उसने हंस करके कहा कि महाशय, अभी तक आपके स्वास्थ्य लाभ के समय आया नहीं था, अब जो प्रारब्ध दुख का था वह मिट गया है, अब थोड़े से निकल जाएगा। तो विद्वान भी हंस करके बोले कि जब निकलने वाला है तो तेरे को आश्रय क्यों लूं मैं? जब जाने वाला है तो नाम तुम्हारा क्यों दूं कि तुम्हारे माध्यम से ठीक हुआ मैं ऐसे ही? तो बोले नहीं, माध्यम तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि निमित्त है हमारा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा अर्जुन को निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम निमित्त बनो। तो निमित्त में बनूंगा। तो ध्यान रखने लायक बात है जो संकेत में करना चाहता हूं आप सबको, कि वेदव्यास जी महाराज का ये पुरुषार्थ, ये प्रयास, बाद में पुराण रचना के बाद भी, 17 पुराणों की रचना के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। तो क्या अगर किसी कर्म में सफलता नहीं मिलती है तो क्या हम कर्म करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। सफलता मिले या न मिले, हमारा कर्तव्य है कर्म करना। कर्म किया जाए और पुरुषार्थ में हम लगे रहे। तो वेदव्यास जी महाराज भी, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, उन्हीं का नाम वेदव्यास पड़ गया, क्योंकि इन्होंने वेद का विस्तार किया। वैसे अभी तक 28 व्यास हो चुके हैं। ये जो महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वाले व्यास हैं, ये व्यास 28वें हैं, और ये साक्षात भगवान ही व्यास हैं।
इसके पहले कई बार ब्रह्मा भी व्यास बने, कई बार बृहस्पति भी व्यास बने, कई बार शुक्राचार्य भी व्यास बने। ये व्यास एक पदवी है, समझ लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, जैसे गणेश भी एक पद है। तो इस पद पर जो बैठेगा उसका नाम गणेश हो जाएगा। मैं तो कई बार हंस के कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर कोई स्त्री बैठ जाए, बैठी ही थी भारत में, तो क्या उसको प्रधानमंत्री की जगह कुछ और कहा जाएगा, या राष्ट्रपति की जगह उसको राष्ट्रपत्नी कहा जाएगा? भले वह स्त्री है किंतु राष्ट्रपति ही कहलाएगी पदत्वेन, क्यों वो पद का नाम राष्ट्रपति है। ऐसे ही जो वेदों का विस्तार करेगा, चाहे कोई भी क्यों न हो, उसका नाम व्यास पड़ जाएगा। वेद का विस्तार किया तो उसका नाम वेद व्यास पड़ जाएगा। इसलिए जो पुराणों आदि की, रामायण की कथा लोग करते हैं, पुराने समय उनको कहते थे व्यास जी हैं। मतलब छोटी छोटी बातों का बड़ा विस्तार से वर्णन करते, इसलिए ये व्यास जी है। व्यास शब्द का अर्थ इसी प्रयोग में होता था कि विस्तार करके बोलने वाले, छोटी चीज को बड़ी करके बोलने वाले हैं। तो ये व्यास भी एक पद है। तो पदत्वेन जो अभी जिन व्यास की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये 28वें व्यास थे, जो साक्षात भगवान ही बनकर के आए थे। अब पुराण रचना के बाद भी सफलता नहीं मिली तो खिन्न मानस हो गए, बड़े दुखी हुए। स्वाभाविक है, जो हम हजारों वर्ष तक कोई कार्य में लगे रहे, बार बार हमको सफलता मिले तो कई बार दूसरों से नहीं, अपने से ही वैराग्य होने लगता है। तब तक महाराज उनके मानस को दुखी देख करके नारद आ गए। पुराण भाषा में नारद जी महाराज का बहुत बड़ा रोल है। वैसे नारद शब्द का तो जो अर्थ होता है वो बड़ा रसीला है। नार और द, नार माने होता है नर नारायण संबंधी जो ज्ञान है, उसका नाम है नार, और दा माने देने वाला। नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान का ज्ञान दान करते हैं। अच्छा, नारद जी की एक विशेषता और भी है, नारद जी जिसको मिलेंगे उसको भगवान के दर्शन कन्फर्म। नारदात देव दर्शना। और एक और देहाती अर्थ बता दें आपको, बड़ा रसीला है अर्थ वो। जो उत्तर भारत के होंगे वो लोग समझ जाएंगे। गांव में गाय भैंस जैसे जो लोग रखते हैं, तो यदि गाय भैंस बीमार हो जाए तो उनको भी दवा दी जाती है। तो अब वो कोई टेबलेट तो खाएंगे नहीं, कि ऐसे कोई दवा दे दो तो नहीं खाएंगे। तो किसान क्या करता है, एक बांस की नली रखता है, पूरा मोटा बांस, वो पोला होता है, उसको ऊपर कलम जैसे काट देता है और वो पोली है। तो दवा तैयार की जाती है और दवा तैयार करके उसमें भर दी गई, और वो गाय या भैंस पशु को लोग पकड़ लिए, बांध दिए, और उसका मुख खोलकर जबरदस्ती वो डालते हैं और दवा उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो जो यंत्र होता है, उस यंत्र को उत्तर भारत में नार बोलते हैं। नार से लाओ दवा पिला दो, नार कहां रखी है, उसका नाम यंत्र है वो, नार जिसको बोलते हैं। तो दुष्ट से दुष्ट प्राणी को, अज्ञानी से अज्ञानी प्राणी को जो भगवद औषधि, भगवद लीला की औषधि, भगवत के नाम की औषधि जो पिलाता रहे, उसका नाम नार है, वो नारद है। तो आप देखेंगे जहां कहीं किसी परिस्थिति में जहां लीला रुकने लगती है भगवान की, वहां नारद जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। और नारद जी प्रकट हुए तो निश्चित रूप से भगवान से मिलाते हैं। नारद जी जब प्रकट हुए तो नारद जी ने प्रश्न किया। मूल भागवत में इसका प्रश्न का वर्णन है, और साधुओं का मिलने का ढंग और प्रश्न का ढंग यही होता है। पहले तो पूछा कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं।
तो कहा कि आपकी कृपा से शरीर स्वस्थ है, तो मानसवा आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। बंधुओं ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ भी हो किंतु मन स्वस्थ न हो तो आप सुखी नहीं होंगे, और शरीर रोगी भी हो किंतु आप मन से स्वस्थ हैं तो शरीर कोई बाधा डालने वाला नहीं है। हम देखते हैं कई लोगों को शरीर में ऐसे ऐसे रोग हैं। अभी हमारे वृंदावन में एक माता जी वहां रहती हैं, वृंदावन में ही 40 साल से कम उम्र होगी, कैंसर हो गया। तो हमको पता चला कि कैंसर हो गया तो मैं मिलने गया उनसे। तो इतने प्रसन्न, हमको उनकी प्रशंसा, महाराज प्रसन्नता देखकर आनंद भी हुआ, पर मैंने सोचा कि प्रसन्नता का संबंध कहां से है। हम खोजी हैं तो पूछने लगे। उनको कोई परवाह नहीं कैंसर के रोग की, कि कैंसर हो गया है तो मौत हो जाएगी या दुख भोगना पड़ेगा। उन्होंने एक बात कही, बोले मैं बहुत खुश हूं। हमने कहा क्यों? बोले इससे 2 फायदे हुए हमको कैंसर से। हमने कहा क्या फायदे हुए? बोले पहला फायदा तो ये है कि मैं पहले सोचती थी कि कम से कम 60 साल तो जीऊंगी, तो कोई साधन आदि में प्रमाद होता था, सोचते आज नहीं तो कल कर लेंगे। अब मुझे पता चल गया कि आयु कम है और हमारे पास समय कम है, तो अब हमको भजन खूब करना है। पहला फायदा तो ये हो गया कि भजन खूब होगा हमारा। अब किसी से संबंध की जरूरत नहीं, न किसी से बात सी, न किसी से लेना देना। अब हमको भजन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं करना, एक फायदा। दूसरा फायदा हंस करके बोली, तो हमारा लाला भी बहुत गजब का है। मैंने कहा क्यों? बोले जब स्वाभाविक होता है, जब कोई रोगी हो जाता है तो उससे सच्चा प्रेमी यदि होगा तो उसके पास बैठेगा। तो बोले अब लाला को भी पता चल गया कि ज्यादा दिन तो रहना नहीं है इसको, तो कम से कम उसका सानिध्य मिलेगा। अब हम जितने समय तक रहेंगे उनके सानिध्य में रहेंगे। और वो जो कहने का ढंग और बात करने का ढंग, ऐसे जैसे कि कैंसर कुछ है ही नहीं, एकदम कुछ भी नहीं है। फिर हमने कहा कि एक काम करो, हमारे एक डॉक्टर परिचित है। बोले मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो हमने कहा ब्रज में रहो, वृंदावन नहीं, ब्रज रहो। तो ब्रज का तो विस्तार, ब्रज में तो हमारे आगरा भी आ जाता है। तो हमने कहा आगरा में हमारे एक डॉक्टर है, वहां तुम चली जाओ। डॉक्टर के पास तुमको कुछ कराना नहीं, एक बार डॉक्टर देख ले कि किस स्थिति में है। डॉक्टर देखकर घबरा गया, बोले महाराज ये जीती कैसे है? लास्ट स्थिति में कैंसर है और इसको कोई परवाह नहीं है, कोई इसको दर्द भी नहीं है। मैं तो आश्चर्य मान रहा हूं। तो हमने कहा कि तुम बता दो उनको। बोले कि हम तो बताने की स्थिति में नहीं, इतना खतरनाक है। तो हमने कहा अच्छा मैं बताता हूं। बोले आप भी मत बताओ, नहीं तो घबरा जाएगी। तो फिर हमने बताया उसको कि डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहे। बोले हमको पता था कि ये होने वाला है। तो हमने उस समय देख करके हमको लगा कि ये जो भागवत धर्म है, इसमें मन हमारा इतना स्वस्थ होता है। भगवत आश्रय के कारण मन इतना स्वस्थ है, इसलिए उसको शरीर के रोग की कोई परवाह नहीं है। और जिनका मन कमजोर होता है, तो हमारा थोड़ा जुकाम भी हो जाए तो रोते घूमते, हाय हाय मेरे को जुकाम ही ठीक नहीं होता है, मैं तो इससे भी परेशान हूं। तो मन का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और मन को स्वस्थ यदि आप रख लेते हैं तो आप भागवत हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन कोई आकारवान तो है नहीं कि आकार इसको दिया जाए, तो इसको कुछ विचार दिए जाए मन को। तो नारद जी महाराज इस समय वैद्य हैं और वेदव्यास जी महाराज रोगी हैं। भले उनको लोक कल्याण की चिंता है,
संसार के दुख से दुखी है। दुखी तो दुखी है, भले आप संसार के दुख से दुखी हो, दुख यदि आपके जीवन में तो आप दुखी हो। तो सोचा क्या किया जाए इनको इतना, अब इससे ज्यादा ज्ञान और विचार कोई क्या दे सकता है, जरा विचार करना। वेद से जो वेद के रचयिता हैं जिस समय जो विभाग किए अलग अलग, महाभारत ग्रंथ में महाभारत के बारे में तो ये कथन है कि यदि हास तदन्यस्त, जो महाभारत में है वही दुनिया में दूसरा ज्ञान है। महाभारत में जो ज्ञान नहीं वो दुनिया में कहीं कोई ज्ञान नहीं है। महाभारत के बारे में ऐसी किंवदंती है। अब महाभारत का रचयिता दुखी है, पुराणों का रचयिता दुखी है, तो सोचा दुख का कारण क्या है, अब इसको कौन सा विचार दिया जाए, इसका कौन सा नया तरीका इसको अपनाया जाए जो इनको सुस्त किया जाए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, एक होते हंस, एक होते परमहंस, ध्यान रखना। हंस वो है जो क्षीर और नीर को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर दे, उसका नाम हंस है। हंस की विशेषता यही होती है, हंस के सामने आप पानी दूध मिला के रख दो तो वह दूध और पानी को अलग अलग कर देगा, इसका नाम हंस है। और परमहंस वो है जो संसार और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं, तो इनको दोनों को अलग अलग कर दे और अलग अलग करके जो परमात्मा के आश्रय में जीना लगे, जो परमात्मा को स्वीकार कर ले, वो परमहंस है। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति हंस तो है, क्योंकि विचारों के द्वारा इसने अलग अलग तो कर लिया है, किंतु अभी जीने नहीं पाने लगे हैं, ये स्वीकार नहीं किया। इनको बनना चाहिए परमहंस। तो परमहंस कैसे बना जाएगा? ये तो कहोगे कि हंस तो हमारा जन्मजात, उसको ये विधि मिलती है, किंतु संसारी व्यक्ति को जन्मजात विधि कैसे मिलेगी कि कैसे अलग करके सुखी रहा जा सके? तो उन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया कही। उन्होंने कहा हमारे कौवों के तीर्थ में हंस नहीं आते, कौवों के तीर्थ में हंस नहीं आते। अभी तक जो आपकी रचना है वो हंसों परमहंसों को बुलाने वाली नहीं है। और दूसरी बात आपने क्या किया, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासता, आपने धर्म अनुशासन के लिए कई जगह जुगुप्सित धर्मों का भी वर्णन कर दिया। जैसे याज्ञ की हिंसा हिंसा न भवति, उद्देश्य यह था कि लोग रोज हिंसा न करें, तो कहा अमुक प्रकार का आप यज्ञ करो, उसमें अमुक प्रकार के पशु का आप वध कर सकते हो। तो वेदव्यास जी महाराज का उद्देश्य तो ये था कि लोग रोज रोज हिंसा न करें, और जिनको हिंसा करनी हो तो पहले अमुक प्रकार का यज्ञ करें, तो उसमें इतनी विधि इतना नियम, तो उससे दूर हो जाएंगे। पहली बात, हिंसा में अनुशासन लग जाएगा। किंतु लोगों ने वो विधि बना ली। मैं उसको एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। वृंदावन में हमारे एक सिंधी माता जी थी और बड़ी सिद्ध थी, अभी शरीर नहीं है उनका, बंगलौर की थी, किंतु वृंदावन में ही पति पत्नी दोनों रहते थे। उनका नाम था लीलामयी मां। संतों की बड़ी प्रेमी थी। भारत में ऐसा कोई संत नहीं जो उनके पास न जाए। स्वयं विदुषी थी। उनके सामने कोई भागवत आदि की कथा अपठित व्यक्ति नहीं कर सकता, ग्रंथ लेकर बैठती थी। तो मैं मूल की कथा करने के कारण मेरे से बड़ा प्रेम मानती थी। तो बंगलौर दक्षिण में कुछ सिंधियों की परंपरा ऐसी है कि किसी का यदि शरीर पूरा हो जाए तो 1 वर्ष के अंदर भागवत की कथा वो करते हैं वहां परंपरा में। तो एक सिंधी बालक की कथा, उसके पिताजी का शरीर नहीं रहा था, तो वो बालक और माँ ही 2 ही कथा सुनने आए थे वृंदावन में, और कोई नहीं।
ऐसे इतने बड़ा उनका सत्संग हाल है, मैं उसमें भागवत की कथा कर रहा था। तो करीब 4 दिन कथा के बीत गए थे, तो माताजी मेरे पास रोने लगी और बोली, महाराज ये बच्चा हमारा 32 साल का है, बाईपास सर्जरी भी हो चुकी, खाता और पीता दोनों है, और यहां मेरे आग्रह से आया है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर पापा की संपत्ति चाहिए तो भागवत बैठ के सुननी पड़ेगी। सुनने आया है, किंतु रोज यहां भी पीता है, बिना पिए ये रह नहीं सकता है, किंतु पता नहीं 4 दिन से उसने पिया नहीं है। मेरे साथ कमरे में रहता है तो मुझे पता है। कुछ कृपा करो कि इसका पीना छूट जाए, इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से। मुझे बड़ा, उस समय तो हम नए नए थे इस क्षेत्र में, तो मुझे कल्पना भी नहीं थी कि कोई भागवत की कथा के समय भी मदिरा पी सकता है। और मुझे कुछ परंपरा का 15 साल हो गए लगभग, तो मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि मैं ऐसे जजमान को कथा सुनाता हूं जो खाता पीता दोनों है, किंतु ठाकुर जी कृपा से अपने को संभाला। 7 दिन की कथा, मुझे लगा इसके ब्याज से वृंदावन के संत कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वृंदावन की कथा करते थे, संत बहुत आते थे कथा सुनने। तो हमने कहा चलो इनके माध्यम से संत सुन रहे हैं, हम धन्य हो रहे हैं संतों को सुनाकर। लास्ट के दिन जब वो दक्षिणा देने आया तो मैंने कहा तेरे से मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, अगर तुझे दक्षिणा देनी है तो जो शराब पीता है वो हमको दे जा, और संकल्प कर कि आज से मैं मदिरा पीऊंगा नहीं। तो 7 दिन का नशा था उसको हमारी कथा का। और होता है स्वाभाविक, जब व्यक्ति कथा सुनता है तो उस ढंग का चित्त उसका बन जाता है, तैयारी होती है। तो भावावेश में वो संकल्प करके हमको दे गया कि आज के बाद हम नहीं पिएंगे। हम बड़े प्रसन्न हुए, और 2 महीने के बाद हमको बेंगलोर जाना था, उसने प्लेन का टिकट भेजा और घर बुलाया। बहुत प्रसन्नता घर में थी। उसकी पत्नी ने हमको कहा कि महाराज जी 2 महीने से हमारी किट्टी पार्टी बंद, हमारा मिलना जुलना लोगों से बंद, ये किसी पार्टी में जाता ही नहीं है। अब इसका संबंध टूट गया तो मेरा संबंध टूट गया। अब हमको समाज में रहना, ऐसे समाज में रहते हैं, तो कुछ कृपा करो। मैंने कहा क्या कृपा करें? बोले इसको केवल शनिवार के पीने की छूट दे दो। केवल शनिवार की पीने की छूट दे दिया करो, तो शनिवार को ये पी लेगा, तो कम से कम ये पार्टी भी इसकी हो जाएगी, मेरा भी संपर्क हो जाएगा। तो हमने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। फिर बोले महीने में पहले शनिवार को। मुझे वेदव्यास जी महाराज की बात याद आ गई। हमने सोचा कि अगर मैं इसको हाँ कहता हूं, मैं तो इसलिए हाँ करूंगा कि पहले रोज पीता था, अब महीने में कम से कम 1 बार पिएगा, तो 29-30 दिन तो इसका छुटकारा मिल गया। किंतु हमने सोचा इससे संदेश बहुत गलत जाएगा। हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि पहले शनिवार को पी लिया करो, तो निषेध अर्थ में नहीं लिया, वो विधि अर्थ में हो गया। और वह विधि अर्थ में जो हो गया वो संदेश गलत जाएगा, और वो भी छोड़ नहीं पाएगा। तो हमने कहा देखो भाई, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये बात स्वीकार नहीं करूंगा कि तुम शनिवार को पी लिया करो। तुमने वृंदावन में संकल्प लेकर के दिया है, गंगा जल लेकर के, कि आज के बाद हम नहीं पिएंगे, तो पीना नहीं है। बच गया बच्चा। बस कहने का अभिप्राय यही था कि कई बार गुरुजनों को लगता है कि इतने दिन से रुके, कम से कम 1 दिन जाए तो कोई बात नहीं, शेष दिन तो बच गए। तो वेदव्यास जी महाराज ने कई जगह ऐसे प्रयोग कर दिए। तो उनका उद्देश्य था कि लोग अमुक प्रकार का यज्ञ करें तो अमुक प्रकार का अपराध हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो शेष दिन के अपराध से बच गया।
किंतु नारद जी ने कहा कि वो भी आपका निंदित कर्म हो गया और ऐसे जगह परमहंस नहीं आएंगे। फिर नारद जी ने जो चरित्र सुनाया है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है, समझने लायक है हम सबको। जो भागवत सुनते हैं, जो भागवत से परिचय रखते हैं, उनकी दृष्टि जाएगी। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। वैसे शास्त्रीय विधा में निषेध है, वक्ता को अपनी कथा नहीं सुनानी चाहिए। अगर वक्ता अपनी कथा सुनाता है तो आत्मख्याति होगी और लोग परमात्मा से न जुड़कर व्यक्ति से जुड़ेंगे। वक्ता का काम यह होता है कि व्यक्ति से न जुड़ा जाए, परमात्मा से जुड़ा जाए। सच्चा गुरु वो नहीं जो अपने से जोड़े। सच्चा गुरु हुआ है कि जहां से मैं जुड़ा हूं वहां से तुम भी जुड़ो। जिस जगह से हमको पावर मिल रहा है, हमको रस मिल रहा है, हमको ज्ञान मिल रहा है, तो तुम भी डायरेक्ट जुड़ो। इनडायरेक्ट जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल माध्यम बनूंगा और तुम परमात्मा से, क्योंकि हमको भी रस वहीं से मिल रहा है, ज्ञान हमको वहीं से मिल रहा है, आनंद हमको वहीं से मिल रहा है, उत्साह मुझे वहीं से मिल रहा है, तो तुम हमारे माध्यम से क्यों लो, सीधे लो ना। जहां से मैं जुड़ा हूं आप वहीं से जुड़ जाओ। हाँ, जुड़ने की विधा मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं तुमसे पूर्व यात्री हूं, तो मैं पहले चला हूं, तो मुझे रास्ते का ज्ञान है। तो हम बता देंगे कि इस रास्ते में यहां यहां गुरु यही काम करता है, क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर कर आया हूं, तो इस रास्ते में ये विघ्न पड़ते हैं और तुम इन विघ्नों से ऐसे निकल जाना और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जिसके सीधे भगवान से संबंध हो जाता है। किंतु पुराणों की एक विलक्षणता है। पुराणों की विलक्षणता यह है कि वक्ता अपना अनुभव भी सुनाता है, और होना भी यही चाहिए। श्रुति, स्मृति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण हैं। जो हमारी अनुभूति है वही श्रुति में हो और वही स्मृति में हो। अगर हमारी अनुभूति स्मृति के विपरीत है, ध्यान रखना, तो अनुभूति गलत है। जैसे आप लोग कभी, अब पता नहीं, हम लोग तो जब पढ़ते थे तब ऐसे ही विधा थी, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, 3 गणित के पुस्तकें चलती थी। जो गणित की पुस्तकें होती थी ना, उन सभी पुस्तकों के पीछे प्रश्नों के सब उत्तर होते थे उसी पुस्तक में। तो मैं कई बार हंसता था कि जब उत्तर लिखा ही है इसमें तो काहे को खोपड़ा लगाना है। किंतु उत्तर क्यों लिखे होते थे? उत्तर इसलिए लिखे होते थे, जो तुमने सवाल लगाया है, वो सवाल लगाने के बाद यदि उत्तर वही आया है तो तुम्हारा सवाल लगाना सही है। अगर उत्तर कुछ दूसरा आया है, इसका अभिप्राय कहीं ना कहीं सवाल में गड़बड़ी है, तो दोबारा सवाल लगाओ। वो नकल करने के लिए नहीं कि बिना सवाल लगाए वो टिप के रख दिया उसमें। फिर मेहनत करो और पूरा देखो कि कहां गड़बड़ी हुई है, कहां जोड़ने में गड़बड़ी, कहां घटाने में गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी हुई जो उत्तर वो नहीं आया है। ऐसे ही जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारी अनुभूतियां, यदि अनुभूतियों में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, प्रत्येक कर्म का उद्देश्य सुख है, प्रत्येक कर्म का उद्देश्य आनंद है। यदि हमको कर्म के बाद आनंद नहीं मिल रहा है, अशांति मिल रही है, उद्वेग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्म करने में गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं हमारे जो सवाल लगाने में गड़बड़ी है। तो तुरंत देखते हैं कि हम श्रुति में इसका क्या वर्णन है, स्मृति में क्या वर्णन है। तो अनुभूति भी होनी चाहिए अपनी अनुभूति, माने अपना अनुभव। और स्वाभाविक है कि जब कोई अपना अनुभव सुनाता है ना, तो आज के समय पढ़े लिखे लोग उसको ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं कि सब कहते हैं कागज की लेखी, और मैं कहता हूं आंखन की देखी। तो आंखन की देखी का अभिप्राय अनुभूति की बात है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज
यदि सुखी बनना है तो भगवान के भक्तों का निर्मल यश गाया जाए, भागवतों की चर्चा की जाए, भागवत धर्म की चर्चा की जाए, और कहा भागवत धर्म से कैसा जीवन रसीला बनता है। तो उन्होंने अपना पूर्व जन्म सुना दिया। कहानी से आप सब परिचित, छोटी सी कहानी है। उन्होंने कहा कि मेरी मां नौकरानी थी, मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं था, मेरी मां दासी थी, किंतु बात इतनी थी कि दासी थी वेद वेदी ब्राह्मणों के यहां। अब वेदवादी जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के यहां संतों का आगमन हुआ। अब जो संतों का आगमन हुआ तो मेरी आयु 5 वर्ष की थी। तो मेरी मां नौकरानी का काम करती थी, तो सुबह सुबह हमको, क्यों घर में पिता का पता नहीं था, मां और मैं ही था, तो मां अपने साथ मुझे अपने घर से ले आती थी, और घर का काम करना हो तो इसलिए हमको संतों के पास बैठा देती थी। तो संत पूजा करते थे, वो भी मैं देखता रहता था, और संत बाद में कथा सुनाते थे तो वो भी मैं सुनता था। वैसे संतों का स्वभाव होता है समदर्शिता। समदर्शी माने समवर्ती नहीं होते, समदर्शी होते हैं। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता। जो पंडित होते ना, पंडित कोई जाति नहीं होती, ध्यान रखना। ब्राह्मण जाति है, पंडित जाति नहीं है। पंडित शब्द का अर्थ होता है जिसके पास पंडा बुद्धि है। बुद्धियां कई प्रकार की, सेमोसी है, पंडा है। तो पंडा बुद्धि उसको कहते हैं। सद असद विवेकनी बुद्धि सा पंडा। जो सद और असद का विवेक करना जानते। विवेक माने होता अलग अलग करना, विक पृथक भावे। जैसे हमारी माताएं चावल बनाती ना, तो चावल को बिनती हैं, तो कंकड़ अलग अलग कर देती है और चावल अलग अलग। इसका नाम विवेक है। दो चीजें मिली है एक जैसी, तो एक अलग अलग कर देना, इसका नाम विवेक है। तो जो सद असद का विवेक करने वाली बुद्धि है, और ऐसी बुद्धि जिसके पास में है, वो पंडित है। और जो पंडित होता है वो चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मनुष्य हो, सबके प्रति समदर्शन होता है। समदर्शन का अभिप्राय, वो जानता है कि सबके अंदर परमात्मा है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर ज्यादा परमात्मा है, इसके अंदर कम परमात्मा है। और पंडित लोग झगड़ा नहीं करते हैं, ये झगड़े ना समझ लोग करते हैं। जैसे हमारे यहां उत्तर भारत में दीपावली के समय, दीपावली के दिन चावल भुंजे हुए लाई और उसके साथ खाड़ के बने हुए खिलौने, चीनी के बने हुए खिलौने, कोई राजा बना होता है, कोई रानी, कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई ऊंट, छोटे छोटे होते हैं, वो भोग लगाते हैं लक्ष्मी जी को, और बाद में बांटते हैं, ले लेकर के सब खाते हैं। तो बच्चे झगड़ते हैं कि हम हाथी नहीं घोड़ा खाएंगे, घोड़ा नहीं हम ऊंट खाएंगे। किंतु बड़े बड़े लोग झगड़ते हैं। वो जानते हैं कि जो घोड़ा में मटेरियल है वही हाथी में है, वही ऊंट में है। हमारे एक महात्मा सुनाते थे कि एक सज्जन के यहां 2 संत रुके थे। दीपावली का दूसरे दिन हुआ, तो आजकल तो कुछ ऐसा है कि संतों को सब जगह हंसी का पात्र बनाने के लिए एक सोची समझी योजनाएं हैं। जैसे अभी एक मुंबई में कौन घर है भाई जहां सब इकट्ठे होते हैं, बिग बॉस, देखो बता दिया, बिग बॉस। अभी भगवान का नाम पूछते तो नहीं बता पाते कि दो तुरंत मैंने घर कहा। अब मुंबई में तो बहुत सारे घर हैं, किंतु भैया ने तुरंत पकड़ लिया, बिग बॉस। अब बिग बॉस में भी कोई साधु ले आए हैं,
अब उसकी इतनी खिंचाई करते हैं वो लोग, इतनी हंसी उड़ाते हैं, वो साधु तो नहीं हो सकता है। अगर साधु होगा तो बिग बॉस में क्यों जाएगा? उसको बिग बॉस से क्या लेना देना? वो जाकर तीर्थ में भजन करेगा कि ये सब नाटक करेगा? अब कोई है तो महाराज वो नाटक ही, किंतु एक स्वामी जी का भेष उसको बना करके वहां प्रस्तुत कर दिया गया। उसकी हंसी होती तो स्वामी जी की हंसी होती है। तो एक सोची समझी योजना। तो खाण के खिलौनों में साधु बने थे। अब 2-3 साधु बने रहे होंगे, साधु बाबा। तो सुबह सुबह बच्चा उठा, 5-6 साल का रहा होगा, तो उसने कहा कि मैं तो साधु खाऊंगा। अब दूसरा बोला मैं 2 खाऊंगा। अब वो साधु सोचने लगे कि ये साधु खाने वाले बच्चे इनके घर में, तो गलत घर में आ गए। तो बेचारे उठे और चुपचाप भागे। तो निकल के चले गए तो उसका पिता लाठी लेके दौड़ा कि हम पकड़ कर उनको लाएं। लाठी तो इसलिए कि कोई जानवर आदि मिलेगा जंगल में कुछ भी, और जो भागा तो महात्मा और भागे कि जिसके बेटे साधु खाते उसका बाप क्या करता होगा। बाद में जब पकड़े गए तो कहा कि भाई हमको खाओ मत। तो उन्होंने कहा महाराज आपके खाने की चर्चा नहीं, वो खिलौनों के खाने की चर्चा थी। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि जो खिलौने होते हैं उसमें समझदार लोग लड़ते नहीं हैं। उनको पता है कि सब में खाण ही है, केवल आकार अलग अलग बने हुए हैं। ऐसे संसार में जितने आकार हैं इसके अंदर परमात्मा ही समाया हुआ है। ये पंडित व्यक्ति जानता है, इसलिए समदर्शी होता है उसके लिए। किंतु यहां एक बात बड़ी अच्छी नारद जी ने कहा, चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। वो संत तुल्यदर्शी थे, समदर्शी थे, किंतु उन्होंने हमको हमारे ऊपर कृपा कर दी। देखो भागवत धर्म में एक बढ़िया बात यहां जो हम संकेत कर रहे हैं, ध्यान देने लायक है। उन्होंने लिखा है नारद जी ने कि बालक का स्वभाव होता है चंचल, किंतु मैं दांत था, चंचल नहीं था। मैं शांत बैठा रहता था, संत जो क्रिया करते थे देखता था, जो कथा सुनाते थे सुनता था, भले समझ में ना आए उनको देखा करता था। तो इसके कारण संतों ने क्या किया कि जो प्रसाद लगाते थे, ठाकुर जी जो को प्रसाद पाते थे, उस प्रसाद की थाली में छोड़ देते थे। वैसे जूठा छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। आप लोगों से भी हम सबसे कहते हैं, अन्नम वही ब्रह्म, एक कण भी बर्बाद न करना। नहीं तो पार्टियों में हम लोग जाते हैं ना, इधर उधर कहीं गए तो सोचते हमारा क्या जाता है। 5 प्लेट उठाओ चाहे 4 प्लेट उठाओ, खूब लोग बर्बाद करते हैं। ये विधा बिल्कुल गलत है। और आप लोग ध्यान रखना, व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। जिस दिन खाता पूरा उस दिन खाना बंद। और जैसे बैंक से हम रुपया निकाल लेते, बैंक से निकाल लिया, फिर हम उसको किसको देते हैं, कहां फेंकते हैं, उसमें बैंक का कोई दोष, वो आपके खाते से उतना चला गया। जो आपने अपनी थाली में ले लिया, उठा करके रख लिया, वो आपके खाते से लेस हो गया। आप फेंक दोगे तो पता है क्या होगा, आपके खाते से लेस हो गया, आप खाते में नहीं रहेगा तो खा नहीं सकोगे। बाद में डॉक्टर ही मना कर देंगे कि डायबिटीज बढ़ी रहती, खाओगे तो मरोगे। ये खाता समाप्त होने के सब लक्षण हैं। इसलिए जब तक हमारा शरीर रहे तब तक खाने की व्यवस्था बनी रहे। इसलिए कभी अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी। जितना ले सको उतना ही लो, भले आपको थोड़ा भूखा रहना पड़े, क्योंकि थोड़ा पेट खाली रहेगा तो बीमार नहीं पड़ोगे, मरोगे भी नहीं जल्दी।
तो भोजन पर ध्यान नहीं, किंतु संत लोग ज्यादा लेते थे और छोड़ देते थे। वो क्यों ऐसा करते थे? दो बातें थी। एक तो पूज्य संत चरण जानते थे कि इतना पदार्थ इस दासी के बच्चे को कोई खिलाने वाला नहीं। अब नौकरानियों के बच्चों को, नौकरानी को जब घर में माल सड़ने लगता वो लोग देते, ताजा भोजन कहां देते? तो एक संत की कृपा थी, ये एक व्यवहारिक दृष्टि। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि अन्न का असर जीवन में बहुत पड़ता है। आप जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। एक तो भगवत प्रसादी का भोजन, दूसरा संत का प्रसाद, तो हो गया महाप्रसाद। जो ठाकुर का प्रसाद, फिर उसके लगा संत का प्रसाद, तो महाप्रसाद हो गया। और महाप्रसाद जो पाएगा उसकी बुद्धि पवित्र होगी, और बुद्धि पवित्र होगी तो परमात्मा को पहचानेगा, महात्मा को पहचानेगा, आनंद में रहेगा। इस उद्देश्य से संत उसको छोड़ देते थे। उनकी मां उठा करके उनको दे देती थी और वो पा लेते थे। 4 महीने ऐसी घटना घटी। मैं आपको एक रसीली बात बताऊं, आप लोग ये मत समझना कि मैं संत हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं अपने को संत नहीं समझता हूं। संत बनना बहुत कठिन है। प्रयास है कि साधु बन जाए। कई बार एकांत में रो पड़ते हैं, इस जन्म में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे ये भी पता नहीं है, किंतु प्रयास है साधु बनने का। साधु की जो महाराज महिमा है वह बेजोड़ है। और मैं अपने अनुभूति से कह रहा हूं, प्रमाण शास्त्र का है ही, इस संसार में निस्वार्थ प्रेम यदि कोई कर सकता है तो केवल भगवंत या संत। इसके अतिरिक्त कोई निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकता है। संसार के जितने प्रेम हैं सब स्वार्थ युक्त है, कहीं न कहीं कामना है, किसी न किसी एंगल में। और परमात्मा और महात्मा ऐसे हैं कि उनकी कोई कामना नहीं है किसी से, निष्काम प्रेम है। और यही कारण होता है कि जिसको संत का प्रेम मिल जाता है उसको फिर दुनिया में दूसरे का प्रेम जचता ही नहीं है, जच सकता ही नहीं है। वो लास्ट परदी है प्रेम की। तुम ऐसे रहो तो प्रेम होगा, तुम ये खाओ तो प्रेम होगा, तुम ये बोलो तो प्रेम होगा, तुम ऐसा व्यवहार करो तो हमको तुमको ये मिलेगा। कोई शर्त नहीं होती संत के साथ। आप जैसे हो वैसे उसके हो। परमात्मा के भी जैसे आप हो वैसे उसके हो। कोई शर्त के साथ परमात्मा से प्रेम नहीं होता। हम गिना सकते हैं आपको। भागवत की दृष्टि से देखो तो गोपियों को क्या सुधारा कि तुम ये बोलो तो प्रेम होगा, ऐसे चलो तो प्रेम होगा। केवट को क्या सुधारा, गीध को क्या सुधारा, निषाद को क्या सुधारा। जैसा था वो वैसा स्वीकार किया। केवट जैसे भगवान से बात बोला है, संसारी हो तो नाराज हो जाए, तुम्हारे बाप की कसम है, जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। किंतु तुलसीदास जी महाराज कहते प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान उसमें भी हंस गए। क्यों कोई सशर्त जो किया जाता है वो प्रेम नहीं सौदा है। जो सशर्त किया जाता है शर्तों के सहित वो प्रेम बिल्कुल नहीं है। वो तो सौदा होता है सशर्त कि ये शर्त रखो तो प्रेम करेंगे। और जिनको ये प्रेम मिल जाए सही ढंग से, फिर दूसरा प्रेम उसको कहां जचेगा।
और जब महाराज नारद जी ने देखा कि वो संत जा रहे हैं, दासी के बेटे थे रामदास, तो रोने लगे। तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया कहा है, वो कहते हैं सज्जन और दुर्जन दोनों दुख देते हैं, और दुर्जन से ज्यादा सज्जन दुख देता है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, लोग सज्जनों की तलाश करते हैं, दुर्जनों से दूर भागते हैं। बाबा हमारे कहते हैं मिलत एक दुख दारुण देही। जब दुर्जन मिलता है तब दुख देता है, दारुण कष्ट देता है। अब दुष्ट आदमी मिलेगा तो क्या करेगा, कष्ट ही तो देगा। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत प्राण एक हर ले। जब सज्जन व्यक्ति बिछुड़ता है तो इतनी पीड़ा होती है जैसे प्राण चले जाएंगे, और मुझे अनुभूति है इसकी। मुझे लगता है एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा जब हम अपने गुरु जी की याद करके रोते न हो। एकांत में भी, कहीं भी उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका सौहार्द कहीं न कहीं किसी न किसी क्रिया में याद आ जाता है। और जहां याद आ जाता है तो आंसू बहने लगते हैं और बड़ी पीड़ा होती है। तो सज्जन के बिछुड़ने में पीड़ा होती है और दुर्जन के मिलने में पीड़ा होती है। पीड़ा दोनों में है, दोनों वेदना देते हैं। अब इस बालक को बड़ी पीड़ा हुई और सोचे कि यदि संत चले जाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो संतों ने बड़े प्रेम से कहा कि तुम अपनी माँ के संबल हो, माँ के आश्रय हो, इसलिए यहीं रहो। और 4 पूजा पद्धतियां बता दी। इसको वेदांत की पूजा पद्धति कहते, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तुम वासुदेव, संकर्षण, प्रनुद्ध और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 चतुर्व्यूह हैं, इनकी आराधना करो। और उनकी आराधना में लगा करके, ये आराधना गुरु परंपरा से मिलती है। आराधना की एक अपनी पद्धति है और उनके चारों का जीवन विचार करने लायक है। और जिस ढंग से चारों जिए हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भगवान के ही 4 रूप हैं। जैसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरी, वेदांत की दृष्टि से ये चतुरी का नाम तुरी है। ये 4 अवस्थाओं का वर्णन है। ओंकार में भी अकार, उकार और मकार, ये 3 है, और चौथा अमात्र, ये 4 है। इन चारों का बड़ा चिंतन है और चारों की अपनी अपनी महिमा है। और ये संत बताकर चले गए। घटना से आप लगभग सब परिचित हैं। कुछ दिन के बाद मां का देहावसान हो गया। मां को सर्प ने काट लिया और मां चली गई। हमारे एक संत कहते थे कि बचपन में किसी की मां न जाए और बुढ़ापा में किसी की पत्नी न जाए। बुढ़ापा में ही पत्नी का महत्व तो पता चलता है, जवानी में नहीं चलता। जवानी में तो हम सब अपने संबल से जीते हैं, किंतु बुढ़ापा होता है जब, और बहुएं समय से चाय न दे या न मिले, तब घरवाली की याद आती है कि अगर होती तो टाइम से चाय तो मिलती। तो बचपन में माँ की बड़ी कीमत। बचपन में माँ मर गई 5 वर्ष की उम्र में, किंतु भागवत धर्म का ऐसा संबल, ऐसा संबल, ये देखिए भागवत धर्म है, ये संत कृपा, भागवत धर्म की कृपा कि 5 वर्ष की अवस्था में बालक की मां मरी, किंतु इसमें भी भगवान का अनुग्रह माना, अनुग्रहम मन्य माना। तो भागवत उसको कहते हैं जो हर हाल में खुशहाल रहे और हर हाल में भगवान का अनुग्रह माने।
संपत्ति में भी अनुग्रह, विपत्ति में भी अनुग्रह, सम्मान में भी अनुग्रह, अपमान में भी अनुग्रह, मिलन में भी अनुग्रह, विछोह में भी अनुग्रह। सब जगह जो भगवान का अनुग्रह माने। यदि आप भागवत धर्म जीना चाहते हैं तो आज से ये नियम बनाए कि सब जगह जो भी घटना घटे उसमें भगवान का अनुग्रह चिंतन करें। यही भागवत धर्म है और ये हमारे जीवन को रसीला बनाएगा, हमारे जीवन को भगवत के ज्ञान से, भगवत प्रेम से लबालब भर देगा। और यही भागवत हमको शिक्षा देता है कि अपने जीवन को हम कैसे रसीला बनाएं। तो ये रसीला जीवन हमारा बने, यही श्री ठाकुर के चरणों में हमारी प्रार्थना है। हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के पावन पवित्र चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय